तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पेपर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासें सुचारू रूप से चालू हैं और आज दोस्तों आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर कैलेंडर की हमने शुरुआत कर दी है। आपको पता है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में कैलेंडर से बहुत प्रकार के सवाल आते हैं। कुछ सवालों को आप करके आ जाते हैं और कुछ सवाल आपसे छूट जाते हैं। यदि साथियों कैलेंडर की पूरी क्लासें आप हमारे चैनल से ले लेते हैं तो हम वादा करते हैं आपसे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे हैं। यदि दोस्तों आप वीडियो की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दोस्तों हम निचले लेवल से शुरुआत करके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे ताकि आप वीडियो की परीक्षा भी दें तब भी आपका सवाल गलत ना हो। तो चलिए साथियों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैलेंडर में। सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ष के बारे में। तो जैसा कि पता है साथियों आपको कि एक वर्ष में जो दिन होते हैं साथियों वो 365 दिन होते हैं, और जिस वर्ष में साथियों 365 दिन होते हैं उसे आप सामान्य वर्ष की संज्ञा देते हैं। आप उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष। लेकिन साथियों जैसे ही किसी वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं तब साथियों आप इसे कहते हैं अधिवर्ष। आप इसे कहते हैं अधिवर्ष और इसी को आप अंग्रेजी में कहते हैं साथियों लीप वर्ष। देवनागरी में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो साथियों अधिवर्ष लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और आपको यह भी पता है कि लीप वर्ष जब आता है साथियों ये 4 वर्ष बाद आता है। 4 वर्ष बाद आता है लीप वर्ष। तो साथियों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जितनी अवधि में लगाती है उसे हम एक वर्ष कहते हैं। तो साथियों जब 3 वर्षों तक 365 दिन में ही वो एक चक्कर लगा रही है तो चौथे वर्ष क्या ऐसा होता है कि पृथ्वी की गति कुछ धीमी हो जाती है, इसलिए वो एक दिन एक्स्ट्रा लेती है? तो ये तो मानना असंभव है साथियों। जिस चाल से पृथ्वी चल रही है उसी गति को वो विद्यमान रखती है, उसमें परिवर्तन नहीं करती। और जब परिवर्तन नहीं करती तो फिर ये चौथे वर्ष ऐसा क्यों होता है कि एक दिन बाद चक्कर पूरा होता है पृथ्वी का? तो साथियों इसके पीछे की कहानी क्या है ये आप समझ लीजिए। कभी भी एक वर्ष 365 दिन का नहीं होता, ये हमने गलत पढ़ा है, गलत समझा है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है साथियों वो 365 दिन और दोस्तों 5 घंटे और दोस्तों 48 मिनट और उसके बाद में 47 सही 1/2 सेकेंड। ये वो अवधि है साथियों जिसमें पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो, अवधि पृथ्वी की यही रहती है सूर्य का चक्कर पूरा करने में। यदि आप देखेंगे तो इसको हम मोटा मोटा यदि कह दें तो लगभग साथियों ये 6 घंटा होता है। 6 घंटा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो एक चक्कर होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। लेकिन साथियों 6 घंटे का एक दिन नहीं हो सकता, आधा दिन नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन 6 घंटों को हम रिजर्व करके रख लेते हैं। प्रत्येक साल के प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को हम रिजर्व करके रख लेते हैं। और जब ये दोस्तों 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे जब ये 4 बार पूरा हो जाता है, आप इसको जोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 24 घंटा। मतलब 4 बार जब हमने जोड़ा, एक वर्ष में 6 घंटे, अगले वर्ष में 6 घंटे, अगले वर्ष में 6 घंटे और उससे अगले वर्ष में भी 6 घंटे, यानी कि 4 वर्षों में जब ये पूरे होते हैं तब दोस्तों 24 घंटे का समय यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है। और इस एक दिन को साथियों हम चौथे वर्ष में काउंट कर देते हैं। इस एक दिन को हम चौथे वर्ष में काउंट कर देते हैं। इसलिए साथियों लीप वर्ष आपका 366 दिन का होता है, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं। अब दिक्कत यह है साथियों इस एक दिन को कहां पर रखें? तो हमने पाया कि 28 दिन की जो फरवरी होती है उसके पास ऑप्शन है एक दिन को पाने का, इसलिए हम 28 फरवरी में एक दिन और जोड़ देते हैं। और 4 वर्ष बाद जो फरवरी आती है वो 29 दिन की आती है, उसमें 29 तारीख होती है। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद ही क्यों होता है। क्या चाल में डिफरेंस होता है या फिर कोई और वजह है? तो वजह आपको समझ में आ गई। पृथ्वी की चाल में कोई अंतर नहीं होता, वह साथियों सामान्य वर्ष में भी समान चलती है और अधिवर्ष में भी समान गति से ही चलती रहती है। अब साथियों समझ लेते हैं कि अधिवर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सन के बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों किसी भी सन के, जैसे सन लिख दिया हमने 1905, है ना, कोई भी सन होती है
तो किसी भी सन के, मतलब बात कर रहे हैं हम लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में साथियों हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। तो लीप वर्ष में सबसे हम पहले देखेंगे साथियों पहचान, कि किसी भी लीप वर्ष की पहचान कैसे होगी। फिर दूसरी बात देखेंगे साथियों कि लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो बातें हमें सीखनी है, सबसे पहले लीप वर्ष की पहचान कैसे होगी और दूसरी बात लीप संख्यों की संख्या ज्ञात करना। तो लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं पहचान। तो साथियों किसी भी वर्ष की, मतलब किसी भी सन के, ये सन है साथियों 1905, किसी भी सन के अंतिम दो अंक, ठीक है, बटे में साथियों 4 से भाग। यदि साथियों ये पूरा पूरा कट जाता है, पूर्ण विभाजित है, तब तो साथियों वो लीप वर्ष होगा, तब तो वो लीप वर्ष होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो वो क्या नहीं होता, लीप वर्ष नहीं होता, वह सामान्य वर्ष कहलाता है। अब साथियों संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि साथियों मैंने कहा 1905 में कितने लीप वर्ष हैं, तो मैं कह दूंगा 1। ये कैसे ज्ञात करा, तो दोस्तों फॉर्मूला यही है कि अंतिम दो अंक और बटे में लिखेंगे आप 4। अब साथियों जो भी आपका भागफल आएगा, ध्यान रखें, जो आपका भागफल आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कहलाएगा। किस प्रकार से, जैसे साथियों 1905 है तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो अंतिम दो अंक क्या है साथियों, 5, बटे में कर दिया 4, किया ये पूरा पूरा कट गया, ये नहीं कटा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष तो नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष तो हो सकते हैं, लीप वर्षों की संख्या हो सकती है। तो हम 5 को साथियों जैसे ही 4 से भाग करेंगे, यहां साथियों भागफल आता है, याद रहे यहां भागफल आता है और यही संख्या होती है। तो आप कहेंगे 5 ही कम 5, 4 ही कम 4, सॉरी। तो साथियों एक बार गया, शेष से आपको मतलब नहीं रखना, शेष से आपको मतलब नहीं रखना है, जितना पूरा पूरा कट जाएगा उसी भागफल को आप कह देंगे। तो साथियों इसमें आपको कितने लीप वर्ष मिले, तो इसमें आपको 1 लीप वर्ष मिला। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप पहचान भी सीख गए होंगे और आप लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना भी सीख गए होंगे। अब इसमें साथियों 1-2 सवाल हम और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले साथियों मैं कुछ सने यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए 2016, 2018, 2022 और 2024। अब साथियों पहले हम देखते हैं कौन कौन से लीप वर्ष हैं। तो आप देखेंगे क्या ये लीप वर्ष है, 4 से काटेंगे, हाँ 4 चौक 16 पूरा कट गया, ये लीप वर्ष है। 2018 कर लो इसको, 4 चौक 16 पूरा नहीं कटा क्योंकि 18 है, ये लीप वर्ष नहीं है। 4 पंजे 20 होता है, 22 नहीं होता, तो ये भी नहीं कटा, तो ये भी नहीं है। 4 छंग 24 पूरा कट गया साथियों, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये दोनों लीप वर्ष नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, 16 में 4 से भाग, 4 चौक 16 पूरा पूरा कट गया, लेकिन हमें तो भागफल से मतलब होता है, तो 4 लीप वर्ष है। अब दोस्तों 18 में 4 से भाग, 4 चौक 16, रिमाइंडर से मतलब नहीं, बस जहां तक कटे वहां तक काटो। तो भागफल कितना आया, 4, तो लीप वर्षों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 4। अब देखते हैं दोस्तों 22 में, 22 को 4 से भाग करो, 4 पंजे 20 पूरा पूरा नहीं काटना है, मतलब जहां तक कटे वहां तक काटना है। भागफल कितना आया, 5, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब दोस्तों 24 ले लेते हैं, 24 को करेंगे आप 4 से भाग, तो 4 से करेंगे 4 छंग 24, तो साथियों भागफल कितना आया, 6। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो साथियों इस प्रकार से हम लीप वर्षों की संख्या को भी निकाल सकते हैं और हम जो है लीप वर्ष है या नहीं है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। अब साथियों जैसे कि मैंने आपके सामने एक तिथि लिख करके बताता हूं कि एक तिथि में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि साथियों मैंने यहां पर लिखा 1928 लिख दिया, मैंने यहां पर मैंने 1928 लिख दिया। मैं इसमें कहूं साथियों कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो आप 2 को भाग करोगे 4 से, मतलब 2 अंकों को, तो आप आएगा 7, तो 7 इसमें लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूंगा इसमें वर्ष कितने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें वर्ष कितने हैं, तो अंतिम 2 अंकों को ही वर्ष कहा जाता है, अंतिम 2 अंकों को वर्ष कहा जाता है। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं, 28, तो ये हो गया साथियों 28। ये आगे काम में आएगा,
अभी से याद कर लीजिए, आगे काम में आने वाला है जब आप दिन याद करेंगे। तो किसी भी सन में से साथियों लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको अलग अलग निकाल करके देख देता हूं। इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वर्ष। तो वर्ष निकालोगे तो अंतिम जो 2 अंक होते हैं ना, वही वर्ष होते हैं। अब कहेंगे लीप वर्ष कितने हैं भैया, तो लीप वर्ष जब आप इसमें से निकालोगे तो 28 को करोगे 4 से भाग, कितनी बार कटा, 7 बार, मतलब भागफल कितना आया, 7। तो साथियों ये क्या हो गए, आपके लीप वर्ष हो गए, ये लीप वर्षों की संख्या हो गई। ठीक है, अब दोस्तों शताब्दी अगर पूछी जाए कौन सी शताब्दी है, कौन सी शताब्दी है, तो आपको 1900 इसमें शताब्दी है, लीप वर्षों की संख्या इसमें 7 है, टोटल वर्षों की संख्या इसमें 28 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों सवाल यहां से कैसे बनते हैं थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। यदि साथियों आज की क्लास आपने पूरी ले ली और अच्छे से समझ ली तो मेरा दावा है कि आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है ना, आज से कुछ चीजें हमें ऐसे समझ में आएंगी जो आने वाली क्लासों में, आने वाले सवालों में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 48 वर्षों में साथियों, 48 वर्ष है ना ये, इसमें कितने लीप वर्ष हैं और इसमें कितने सामान्य वर्ष हैं। तो आपने देखा दोस्तों 48 में जब आप भाग करेंगे 4, अच्छा इसको 47 कर लीजिए, 47। तो इसमें आप लीप वर्ष जब निकालेंगे, लीप ईयर, तो 47 को भाग करेंगे 4 से, 47 को भाग करेंगे 4 से, है ना, तो 4 एकम 4, फिर उतारेंगे आप 7, 4 एकम 4, तो दोस्तों पूरा मतलब जहां तक चला जाए वहां तक, तो कितना भागफल आया 11, तो लीप वर्ष कितने हो गए 11। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे सिंपल ईयर कितने हैं, तो दोस्तों कुल कितने हैं 47, 47 में से 11 तो आपके लीप वर्ष हैं, 47 में से 11 तो आपके लीप वर्ष हैं, तो सिंपल ईयर कितने हो गए दोस्तों 36, सिंपल ईयर कितने हो गए 36। तो इस प्रकार से आप वर्षों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आज मतलब अभी तक हमने समझा कि हम किसी भी सन में वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, समान वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और लीप वर्ष है या नहीं है, मतलब लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। इतना सब कुछ अगर आपकी समझ में आ गया है, अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं विषम दिन के कॉन्सेप्ट पर। विषम दिन, अब दोस्तों विषम दिन सीखना इसलिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट विषम दिन से सवाल आए, विषम दिन सीखना इसलिए भी जरूरी है कि कैलेंडर के जितने भी सवाल बनते हैं ना, लगभग सब में साथियों विषम दिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विषम दिन कैसे होते हैं, या फिर सबसे पहले सोच लेते हैं कि विषम दिन होता क्या है, आखिर विषम दिन है क्या। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 दिन का पूरा मिला के एक सप्ताह बनता है। तो साथियों जो 8वां दिन होता है वही विषम दिन होता है। सॉरी, जैसे मैंने कहा 8 दिन, तो 8 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो दोस्तों 8 दिनों में सप्ताह कितने बन सकते हैं, आपने कहा एक सप्ताह बन सकता है 7 दिन का, तो 7 दिन से एक्स्ट्रा जितने भी दिन होते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। तो 7 8 में कितने हैं, एक विषम दिन, क्योंकि 8 में से 7 दिनों का एक सप्ताह बन गया पूरा, जो पूरा बन गया वो सम है, जो बच गया वही विषम है। अब मैंने कहा आपसे साथियों कि 15 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो आपको पता है 15 दिन में 2 सप्ताह बन सकते हैं, काट करके देख लो, 7 से भाग करके लो, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, तो एक विषम दिन है। सप्ताह की संख्या से जो बाहर का दिन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा विषम दिन कहलाता है। अब साथियों देखो, यदि आपसे पूछा जाए जनवरी में कितने विषम दिन हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। तो मैं ये तो उम्मीद करके चलता हूं कि आपको ये तो पता ही होगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो आपसे पूछा गया जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, आपको पता है जनवरी में दिन कितने हैं 31। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 7 से 31 को भाग करेंगे, 7 चौक 28, मतलब 4 सप्ताह तो पूरे बनेंगे ना, कितना एक्स्ट्रा बचा 3, जो ये एक्स्ट्रा बचा ना साथियों यही विषम दिन है, यही क्या है विषम दिन है। ठीक, यदि मैंने कहा फरवरी में कितने विषम दिन है, तो 28 दिन की होती है, 7 चौक 28, पूरा कट गया, एक भी शेष नहीं बचा दिन, एक भी शेष दिन नहीं बचा दिन, तो भैया विषम दिन भी एक नहीं है। लेकिन लीप वर्ष की फरवरी में कितने विषम दिन है, 7 चौक 28, 29 तारीख की होती है, तो भैया एक दिन फालतू का बच रहा है, वही हमारा विषम दिन है। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन है, यदि मैं आपसे कह दूं कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन है, तो आपको पता है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब भैया 7 से इसको काट लो, कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, यानी कि सॉरी
सात पंजे 35 और 7 दूनी 14, 52। ठीक है, 52 सप्ताह पूरे पूरे हो गए, यानी कि इसमें शेष कितना बच रहा? 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से भाग कर लीजिए। 7 पंजे 35, कितना बचा? 1, 15, 7 दूनी 14। तो दोस्तों सप्ताह कितने बन गए? 52। लेकिन कितना फालतू बच गया? दिन। एक फालतू बच गया, एक शेष बच गया, तो यही विषम दिन है। यही क्या है? विषम दिन है। मतलब सप्ताहों की संख्या 52 थी ना, तो सप्ताह तो विषम होते नहीं है। सप्ताहों की संख्या से जो बाहर का एक्स्ट्रा दिन होता है, शेष दिन होता है, वही विषम दिन होता है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाता कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन है, तो यहां पर 6 हो जाता, यहां पर 16 हो जाता, 2 यहां पर बच जाता। वैसे भी आप समझ सकते हैं 365 में 1 विषम दिन है, तो 366 में 2 विषम दिन हो जाएंगे। लेकिन साथियों, विषम दिनों की संख्या कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। 7 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो 7 से पूरा कट जाएगा, पूरा सप्ताह बन जाएगा, है ना। 7 से कम नहीं कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। 8 कैसे हो सकती है भाई? क्योंकि 8 में से तो एक सप्ताह आप निकाल सकते हो ना, तो एक दिन बच रहा है, वो आपका विषम दिन हो जाएगा। लेकिन साथियों कभी कभी आपसे पूछ लिया, अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना एक एक बात को, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो मैंने सवाल अभी आपको दिया था उसी पर एक सवाल आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा 47 वर्षों में विषम दिन की संख्या बताएं। 47 वर्षों में विषम दिन बताएं क्या होते हैं। तो साथियों पहले तो आप इसमें निकालेंगे लीप वर्ष कितने हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप निकालेंगे लीप वर्ष, उसके बाद में आप निकालेंगे सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष निकाल लीजिए दोस्तों, जो भागफल आएगा वही तो लीप वर्ष है। तो 4 से काटेंगे, 11 चौक 44, यानी कि 11 लीप वर्ष बचे, मतलब हो गए। 47 में से 11 निकाल दो, कितना बचा? 36। कितना बचा? 36 बचा। अब साथियों 36 वर्ष सामान्य है, 11 वर्ष लीप वर्ष है। आपने अभी देखा एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो 36 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 36। तो यहां से जो विषम दिन निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 36। और दोस्तों आपको पता है एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 11 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे साथियों? तो यहां से आप देखेंगे, यहां से निकल जाके आ जाएंगे 22। तो 22 और 36 को जब आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 और 5 58 विषम दिन निकल के आ रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा कि 7 से ज्यादा तो विषम दिन हो ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? 58 दिन में सप्ताह तो बन जाएंगे ना, तो सप्ताह को आप अलग निकाल लीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन है। तो 7 से काट लीजिए, 7 7 49, 7 8 56, कितना बचा? 2। क्योंकि 58 दिन में 8 तो सप्ताह ही बन जाएंगे ना, 7 एक्स्ट्रा बचेगा, 7 हमारा शेष बचेगा। और यही क्या, 2 हमारा एक्स्ट्रा बचेगा, 2 ही हमारा शेष बचेगा। तो 2 क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो आप कह सकते हैं 47 वर्षों में 2 विषम दिन है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विषम दिन भी निकाल सकते हैं। अब ये हमने क्यों सीखा? विषम दिन निकालना, लीप वर्ष निकालना, सामान्य वर्ष निकालना। तो दिन निकालने के लिए साथियों आपको लीप वर्ष की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी दिन निकालने के लिए, किसी भी सन का, किसी भी तारीख का। और विषम दिन की आवश्यकता जब पड़ेगी जब दोस्तों हम जन्मदिन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो इसलिए साथियों जो भी आपको समझाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट समझाया जा रहा है। अब साथियों आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे साथियों कि किसी भी दिन को हम कितनी आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।